अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग मैंने चांद रात से स्टार्ट किया था। चांद रात को सबसे पहले हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने छुरियाँ वगैरह ली जो कि हमने दी हुई थी तेज़ होने के लिए। फिर उसके बाद जी मैं गई पिको की दुकान पे दुपट्टे रिसीव करने थे। तो अनम को यहाँ पे लग गई थी मीरब को प्यास लग गई थी, तो फिर उससे पे लाया जी आलू बहारे का जूस। यहाँ से दुपट्टे रिसीव किए और फिर ये था जी ईद का दिन। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये थी जी मीरब की फ़र्स्ट डे की लुक। अच्छा मैं ना आज सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी, काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मेरे साथ साथ मीरब भी उठ गई थी, ठीक है। फिर मीरब को मैंने ये वाला सूट पहना दिया वाइट कलर का, और यहाँ पे इसने आपको अपना ड्रेस भी दिखा दिया। फिर इसने ना ये थोड़ी देर ही पहना है, इसने गंदा कर दिया था क्योंकि हमारे घर के बाहर कुर्बानी हो रही थी बैल की। तो ये जाके वहाँ पे खड़ी हो गई और सारे इसके ऊपर ना खून के छिंटे गिर गए थे। फिर मुझे इसका ये वाला ड्रेस चेंज करना पड़ा। अभी मैंने इसको कौन सा पहनाया मैं आपको फिर वो भी दिखाती हूँ। फिर उसके बाद थी ये वाली जी अनम की ड्रेस, ठीक है। और मीरब और अनम की ना मैंने एक जैसी ड्रेस कर दी थी, इन दोनों का कलर एक जैसी ना ड्रेस का मैच हो गया था। और यहाँ पे अनम ना फुल रो रही थी और ये जी मीरब को माला पहनी हुई थी। फिर मैंने अनम को पहना दी क्योंकि इसके ट्राउज़र के साथ बड़ी अच्छी मैच हो रही थी, तो फिर मैंने इसे पहना दी। और फिर जी मीरब को दोबारा से नहला धुला के यहाँ पे फिर ये वाला ड्रेस पहनाया। और यहाँ पे ये घूम घूम के आप सबको अपना ड्रेस दिखा रही थी, अपनी रील बनवा रही थी। और ये जी यहाँ पे पूरे एक्शन लगा रही थी। फिर जी नाश्ता ही किया क्योंकि भूख लगी हुई थी, ठीक है। फिर नान चने मंगवा लिए क्योंकि गोश्त आते आते फिर टाइम लग जाना था। तो फिर जी नाश्ता मैंने मंगवा लिया क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर मैंने नान चने मंगवाए। फिर सब कहने लगे हमें भी खाना, तो फिर सब के लिए यहाँ पे फिर नान चने मंगवा लिए थे। और फिर उसके बाद ये थी जी मेरी फुल लुक, ठीक है। रील मैंने पहले ही पोस्ट कर दी थी इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया था। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने ना पहले दिन ये वाला ड्रेस पहना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रेशमी पहन लेती तो फिर बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाना था। फिर मैंने ये वाला लोन का ड्रेस पहन लिया और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रही। फिर जी फूफो की तरफ इन्वाइटेड थे तो फिर वहाँ पे चले गए। और जैसे हम लोग गए हैं तो उन लोगों ने जी फालसे का शरबत बना दिया। तो यहाँ पे जी फिर फालसे का शरबत पिया। और शरबत पीने के बाद ना इतनी कोई गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई थी ना, बताना मुश्किल है। क्योंकि पानी अगर ठंडा पी लें या आप इस तरह की चीज़ ज़्यादा पी लेते हैं और आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है और गर्मी भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे बन रही थी दिल्ली। मैंने फूफो से पूछा जी वीडियो बना लूँ, फूफो कहती बना लो। तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो बनाई और फूफो पूछ अच्छा अभी ना आ रही है आंधी, जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना तो आंधी आ रही है तो उसकी आवाज़ें भी बीच आ रही होंगी, तो आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। मैंने ना 2-3 दिन ना मेरे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे हैं ईद के फर्स्ट डे से लेके तो 3 दिन ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो फिर मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाई। फिर मैंने ऐसा किया कि 3 दिन का व्लॉग लेके एडिट करके मैंने सोचा कि आपको ना मैं फिर एक ही व्लॉग में 3 दिन की अपनी रूटीन दिखा दूँगी। और यहाँ नीचे बैठ के जी सब लोग गोश्त कर रहे थे, ठीक है। मैं ऊपर थी। फिर मैंने छोटे भाई को दिया मोबाइल, मैंने कहा जाओ भाई आप मेरा व्लॉग बना के लाओ। फिर जी वो यहाँ पे आके व्लॉग बना रहे थे, हस्बैंड यहाँ पे बैठ के गोश्त कर रहे थे। और इन्हें तो कोई बहुत ज़्यादा शौक है ना गोश्त करने का, तो बस यहाँ पे ये अपने लगे हुए थे गोश्त करने। वैसे गोश्त को देख के ना ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जिस घर में तो कुर्बानी होना उस घर में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है गोश्त की वजह से। क्योंकि जब हम लोग कुर्बानी करते थे ना, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं ना, खून की वजह से या गोश्त को देख के ना गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। और घर में से ना खून की स्मेल भी इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है ना कि कुछ खाया पी नहीं जाता। बेशक आप बहुत सारे आप परफ्यूम लगा लें,
घर में रूम परफ्यूम लगा ले फिर भी जो गोश्त की स्मेल है ना वो आस्ता आस्ता ही जाती है, और इसकी हीटअप जो हो जाती है ना वो भी फिर आस्ता आस्ता ही कम होती है। और इतनी कोई गर्मी लग रही थी ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी जो कुर्बानी हुई थी वो नीचे वाले पोर्शन में हुई थी, पर जो ऊपर वाला पोर्शन था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ पे फिर गोश्त हो रहा था, हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो फिर मैंने छोटे भाई से कहा कि तुम जाओ व्लॉग बना के लाओ, और सिर्फ मुदस्सर जी का व्लॉग बनाना और किसी का नहीं बनाना, क्योंकि फिर कुछ लोगों को इशू होता है कैमरे के आगे आने का। तो फिर मैंने कहा बाद में मसले मसाइल बने, इससे बेहतर है कि पहले ही हम व्लॉग उतना सा बनाएं जितना किसी को इशू ना हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जी व्लॉग बन रहा था, और जी फिर ये रात का टाइम था, ठीक है, मैंने डिनर नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैं बैठी बना रही थी चपली कबाब, और जैसे ही मैंने तवे के ऊपर कबाब रखे हैं और गैस बंद हो गई है। यहाँ पे इतनी गैस आ रही थी, मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के ना इसी पे कबाब बनाओ, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा कह रहे थे चपली कबाब बना दो, तो उन्हें मेरे हाथ के कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। तो बस जैसे ही मैंने तवे के ऊपर कबाब रखे हैं गैस बंद, मैंने इतनी सी गैस में मैंने फिर कबाब बनाया, और जैसे ही मेरे कबाब मैंने बना के ख़त्म किए हैं तो गैस तेज़ हो गई है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, यहाँ पर ना मैं सैन में बैठी मैं कबाब बना रही थी, किचन में इतनी ज़्यादा हीटअप इकट्ठी हो जाती है ना कि वो फिर ये कोई गुजरती नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सैन में ज़रा सैन है, खुला है सब कुछ, तो यहाँ पे फिर ऐसा है कि जो कबाबों की हीट थी, जो चूल्हे की हीट थी, वो फिर इतनी ज़्यादा ना महसूस नहीं होती। तो मैंने कहा चलो मैं सैन में बैठ के ना तो आराम से कबाब बना लूँगी। तो जैसे ही मैं सैन में आके बैठी हूँ, मैंने कबाब डाले हैं ऊपर, तो गैस कम होगी, जैसे ही कबाब ख़त्म हुए तो गैस तेज़ होगी। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, ठीक है। यहाँ पे जी मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हमको ये वाला ड्रेस बनाया था, मैंने शॉपिंग मॉल में आपके साथ शेयर किया था। और यहाँ पे हम फुल एक्टिव हुई थी बच्चे जब भी मैंने नोट किया ना, जब भी हमें बाहर जाना था ना, बच्चे फुल एक्टिव हो जाते हैं। और जब रात को सोना हो ना, जब ज़्यादा नींद आ रही हो ना, तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये फुल एक्टिव थी। यहाँ पे फिर मैंने इसको ये वाला ड्रेस बनाया, इस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मीरब को फिर मैंने ये वाला ड्रेस बना दिया था, ये मैंने खुद स्टिच किया था। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना कि मेरी फ्रेंड ने जैसे इसे देखा है वो कहती ये तो मुझे रेडीमेड लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने खुद सिलाई किया है। तो ये इतनी अच्छी लग रही थी मेरी मीरब इसमें ना। तो इतने सारे पोज इसने दिए हैं, इतनी सारी इसने तस्वीरें खिंचवाई हैं। और यहाँ पर ये आप सबको बता रही थी मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, ये फुल रिव्यू दे रही थी। मैंने इसकी आवाज़ यहाँ पर बंद करके अपनी ऑडियो की है। अगर मैं आपको इसकी बातें सुनाती ना, आपको इतनी ज़्यादा कोई हंसी आती, ये इतनी खुश हो रही थी ये ड्रेस पहन कर। यहाँ पे ये आपको ना घूम घूम के अपना ड्रेस दिखा रही थी। खैर फिर फ्रेंड की तरफ गए, ठीक है। फ्रेंड की तरफ जाके व्लॉग नहीं मैंने किया, क्योंकि वो थोड़ा से ना पठान टाइप है ना, तो फिर वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। और ये कुछ क्लिप्स थे, ये भी मैंने नहीं लिए थे, ये हस्बैंड ने लिए थे, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा फिर ये तीसरे दिन का व्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे हम गए थे नहर पे, मीरब को नहलाना था मीरब के पापा ने। तो फिर जी हम लोग नहर पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे ना इतनी कोई आवाम आई हुई थी, इतनी आवाम आई हुई थी ना, मैं देख के हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि मतलब कि ठीक है लड़के तो आ सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी आ सकते हैं, पर औरतें भी आई हुई थी। और औरतें लड़कों से ज़्यादा औरतें थी, ठीक है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ थी। और पूरी नहर पे जो कब्ज़ा था ना वो लड़कियों का ही था तो यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने मीरब को उसके पापा को पकड़ा दिया, तो उसके पापा ने उसको थोड़ा सा नहलाया। उसको इतनी कुछ सर्दी लगनी शुरू हो गई थी ना, मैं कहती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा कांप रही थी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए होंगे उसे, तो इतनी ज़्यादा उसने कांपनी शुरू कर दी। यहाँ पे ये मस्तियाँ कर रहे थे, नहा रहे थे। तो फिर मैं इसको लेकर बाहर बैठी हुई थी, साथ मेरे अम्मी भी थी, अनम भी थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग बाहर बैठे रहे, हस्बैंड जी नहाते रहे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। मेरा था कि मैं घर में से ना बिरयानी बना के ले जाऊँगी, तो हस्बैंड कहने लगे नहीं बिरयानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से कुछ ले लेंगे। तो बिरयानी भी मेरी बिरयानी नहीं, पुलाव, तो पुलाव भी मेरा आधा तकरीबन रेडी हो गया हुआ था, बस आधा रह गया था। तो हस्बैंड ने बस कह दिया ना कि नहीं लेके जाना, तो फिर नहीं लेके जाना। फिर मैं उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मैं ख़वानी पुलाव बना रही थी, फिर वापस आके फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, फिर बनाया, ठीक है। फिर जी यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे। एक तो ठंडे पानी से नहाए थे, और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाने आ गए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। मीरब की बहुत ज़्यादा ना ज़िद हो गई थी कि उसको अभी आइसक्रीम खानी है। तो अनम जैसे ही इसके पापा ने मुझे आइसक्रीम पकड़ाई है, तो अनम ने इस पे धावा बोल दिया तो फिर मैंने हस्बैंड को, फिर अनम को पकड़ाया, अनम पकड़ाई हस्बैंड को।
फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। तो फिर मीरब इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, फिर मीरब के लिए जी हस्बैंड गए आइसक्रीम लेने। फिर हम लोग वहाँ पे बैठे आइसक्रीम खाई। अम्मी ने आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। फिर अम्मी ने आइसक्रीम नहीं खाई, तो यहाँ पे जी हम सब ने आइसक्रीम खाई। घर आके अपना अखवानी पुलाव मैंने रेडी किया, आधा बन गया हुआ था, आधा रह गया था। तो फिर यहाँ पे आके जी घर में अखवानी पुलाव रेडी किया, बहुत मज़े का बना था। वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आधा बना के गई थी और आधा फिर वापस आके फिर मैंने बनाया। और वैसे भी किचन में कोई जगह ही नहीं है कैमरा सेट करने की, तो फिर वीडियो नहीं बना सकी, वरना आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती। फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।